बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं क्योंकि ऐसी गाड़ी के बारे में हम आज बात करेंगे जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट व्हीकल है पाकिस्तान के अंदर स्पेशली। और सब आप जानते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट GWM's वेरी ऑन हैवल। हैवल का H6, उसमें फिर 3 वेरिएंट आ जाते हैं। एक सिंपल है, एक आपका HEV आ जाता है और एक PHEV आ जाता है। लेकिन आज जिस मॉडल के बारे में हम बात करने वाले हैं वो अभी पाकिस्तान में आने वाला है और लॉन्च हो चुका है चाइना के अंदर। हैवल के बारे में ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये वो गाड़ी है जिसे लेने के बाद साल डेढ़ के बाद लोगों को अफसोस हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि गाड़ी उन्होंने ख़राब ले ली, इसलिए हुआ कि यही पैसे अगर वो स्टॉक मार्केट में साजगार के शेयर्स ले लेते तो 2021 में अगर शेयर लिए होते तो आज अगर वो शेयर सेल करते तो 28 हैवल्स उनके पास खड़ी हुई होती। इतना हाई चला गया। सो ये वो गाड़ी है जिसने आवाम को शऊर दिया, ठीक है, शऊर दिया आवाम को कि यार स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। जैसे हमारे पॉलिटिक्स में शऊर मिला लोगों को, उसी तरह लोगों को शऊर मिल गया स्टॉक मार्केट का यहाँ पे भी कि यार ये भी एक फील्ड है, यहाँ पे भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। और मेरे काफ़ी जानने वालों ने ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट की और सारी ग्रुप्स में, ये नहीं है कि साजगार में, काफ़ी सारे ग्रुप्स में। अब नाउ दे नो व्हाट दे आर डूइंग, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स शुरू हो चुकी हैं। मैं कोई इकोनॉमी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे पता है कि स्टॉक मार्केट में जब पैसा इन्वेस्ट होता है तो मुल्क के लिए अच्छा ही होता है। वो अगर आपको ज़्यादा नॉलेज है तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिएगा, हमारी भी मालूमात में इजाफा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब और ये खूबसूरत गाड़ी आपको दिखाते हैं और वेलकम करेंगे इसे पाकिस्तान में वेरी सून इंशाल्लाह तबारक व तआला। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने नहीं किया। मेक श्योर कि आप बेल आइकन भी दबा दें। PSL तो चलता रहेगा। आप लोग PSL में मेरा ख्याल है तवज्जो कम हो जाती है गाड़ियों से, किसी भी चैनल के व्यूज़ नहीं आ रहे होते, तो मेक श्योर बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी हमारी लेटेस्ट अपलोड हो सबसे पहले आपको खबर मिल जाए और आप देख सकें। बढ़ते हैं आज की गाड़ी के जाने। सो गाइस, चाइना के अंदर इसे शाओलॉन्ग मैक्स के नाम से जाना जाता है और यही बेजिंग इसके पीछे लिखी हुई है। दिस इज बेसिकली हैवल H6 हाई 4 टेक्नोलॉजी पे बनी हुई शाओलॉन्ग मैक्स ही कहेंगे हम इसे। और ये 2026-27 मॉडल लॉन्च किया गया है। इसके अंदर काफ़ी सारी दीदा ज़ेब और वो वाली चेंजिंग हैं जो कि लिटरल चेंजिंग ही होती हैं। वो कैसे कि विजिबल आप देखेंगे तो इट इज़ टोटली डिफरेंट। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, ये देखिए जी, ये है पुरानी शेप, बड़ी ग्रिल आपको सामने नज़र आती थी, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल, ब्यूटीफुल लुकिंग है। लेकिन अब ये ग्रिल लेस चलेंगे और ये रही इसकी पिक्चर। हाउ ब्यूटीफुल स्लीक डिज़ाइन इट हैज़ बिकम नाउ। कुछ लोगों के लिए ये बमर होगा, डील ब्रेकर भी हो सकता है। अगर आपको पुरानी हैवल H6 से मोहब्बत है बहुत ज़्यादा तो यू माइट फाइंड इट अ लिटिल ऑड कि यार ये सामने से ग्रिल कहाँ गई। लेकिन ज़रा सा नीचे देखेंगे तो ग्रिल के लिए जितनी जगह होनी चाहिए उतनी इन्होंने छोड़ी। फिर इसकी हेडलाइट बहुत शार्प, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडलाइट्स और स्लीक डिज़ाइन के साथ हेडलाइट्स बनाई गई हैं। फिर उसके बाद फ्रंट पे अगर आप देखें तो नथिंग क्रेजी इज गोइंग ऑन अपार्ट फ्रॉम के ग्रिल को गायब कर दिया गया है और खूबसूरत एक सटल किस्म का अब आपको डिज़ाइन सामने देखने को मिल रहा है। बैक पे अगर आप देखेंगे तो इस दफ़ा बिगर चेंज आपको नज़र आएगी, ह्यूज चेंज, क्योंकि जो ये बेसिकली थर्ड जनरेशन है H6 की हैवल की। सेकंड जनरेशन पाकिस्तान में ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है और बहुत ज़्यादा कामयाब भी हो चुकी है। अभी थर्ड जनरेशन इन्होंने थोड़ी सी चेंज की है। सेकंड जनरेशन अगर आपको याद हो तो हैवल को गायब करके इन्होंने GWM लिख दिया था। इस दफ़ा हैवल हैज़ मेड इट्स रिटर्न, लेकिन वो क्या कहते हैं, केम बैक विद द बैंग वाली बात है कि धमाकेदार एंट्री की है हैवल ने अपने नाम के साथ। और इस दफ़ा हैवल जलता बुझता यानी कि लाइटिंग वाला आपको नज़र आ रहा है और बहुत खूबसूरत वेल थॉट डिज़ाइन बनाया इन्होंने। हैवल के जो फिगर हैं इनके पीछे देखें तो लाइट्स आपको जलती हुई दिखाई दे रही हैं, विच इज़ मतलब वो हैवल का जो HAVAL है ये इल्यूमिनेट होता हुआ रात को नज़र आएगा और जस्ट इमेजिन कैसा लगेगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। फिर उसके बाद ब्रेक लाइट्स भी नेक्स्ट लेवल आपको नज़र आ रही हैं। और अगर आप गौर से देखें, अभी तो अनफॉर्चुनेटली पिक्चर्स ही हम आपको दिखा सकते हैं, लेकिन जब ये पाकिस्तान में आएगी इंशाल्लाह कंप्लीट रिव्यू लेके आएंगे। मैं पहले ये देखें ना, कारमेट पीके को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा कि आपको वन स्टेप अहेड इंफॉर्मेशन सारी मिल जाती हैं। अगर इसका ब्रेक लैंप अगर गौर से देखें आप तो इस तरह लगता है ब्रोकन ग्लास डिज़ाइन है इसके अंदर
और बिल्कुल कहीं से भी ऑड नहीं लगता। इट लुक्स फिनोमिनल एंड ब्यूटीफुल। बूट स्पेस अगर आप इसकी देखें तो 436 लीटर की मोर देन इनफ बूट स्पेस आपको मिल जाती है, लेकिन चूंकि ये एसयूवी है और यूटिलिटी व्हीकल है, अगर आप इसमें कोई सामान वगैरह लोड करना चाहते हैं तो आप पिछली सीट्स को फोल्ड करेंगे तो इसमें जगह बन जाएगी 1486 लीटर्स। इतनी बड़ी जगह आपके पास बन जाएगी और आप पूरा आप ये समझ लें कि ये हमारा जो डाला होता है, डाले जितनी आपको गुंजाइश इसमें तकरीबन मिल जाएगी। फिर इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आई मीन नेक्स्ट लेवल हैं, और अगर कंपेयर किया जाए सेकंड जनरेशन से तो उससे वन स्टेप अहेड है। तो क्या ख्याल है, कंपैरिजन कर लिया जाए? आई थिंक वी शुड डू। चलिए कंपैरिजन करते हैं सेकंड जनरेशन वर्सेस थर्ड जनरेशन का, और फिर एट द एंड ऑफ द वीडियो आप लोगों ने बताना है कि किस प्राइस रेंज में आपको लगता है कि ये पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होगी, और कौन सी कंफर्टेबल स्पॉट आप देख रहे हैं कि अगर ये इस सतह पे लॉन्च होती है, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बाय दैट व्हीकल। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली एसयूवी मार्केट में, विच इज़ गुड फॉर अस बिकॉज हमने देखा पीएचईवीज बहुत बहुत रीजनेबल प्राइसेस में लॉन्च हुई हैं। अब देखना ये होगा कि ये कितने में लॉन्च करते हैं। लेट्स डू द कंपैरिजन। सो गाइस, इससे पहले कि हम बात करें कंपैरिजन की, क्यों ना हम एक क्विक रन थ्रू कर लें 2026 हैवेल शाओलॉन्ग मैक्स H6 हाई 4 की स्पेक्स के बारे में। स्पेसिफिकेशंस देखेंगे हम, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लेंथ, विथ और हाइट से। लेंथ अगर आप देखें तो 4780 मिलीमीटर है, विथ चौड़ाई जो है 1895, और जो हाइट है इसकी 1725 मिलीमीटर है। व्हील बेस इसकी 2.8 मीटर की है, और व्हील बेस आप जानते हैं कि फ्रंट टायर और रेयर टायर के दरमियानी फासले को कहते हैं। जिसकी व्हील बेस जितनी लंबी होगी उतनी कंफर्टेबल वो गाड़ी होगी। बूट स्पेस के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि 436 लीटर की आपको मिल जाती है बूट स्पेस, लेकिन आप जैसे ही फोल्ड करेंगे तो तकरीबन 1445 लीटर की फोल्डेड स्पेस आपको मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी 170 से 175 मिलीमीटर है। अब ये हाई 4 की सेकंड जेन है, क्योंकि फर्स्ट जेन इसकी सेकंड जनरेशन में हाई 4 की आई थी, और अभी चूंकि ये थर्ड जनरेशन है हैवेल की, तो इसमें सेकंड जनरेशन हाई 4 टेक्नोलॉजी पीएचईवी यूज की गई है। इंजन की बात करें तो 1.5 लीटर एटकिंसन साइकिल पेट्रोल आपको इंजन मिल रहा है, जो कि 126 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करेगा। इसमें दो मोटर्स इस्तेमाल की जा रही हैं, एक 70 किलोवाट की विद 100 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, और रियर मोटर 150 टू 201 किलोवाट आवर्स जो कि 350 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। कंबाइंड अगर हम देखें तो 319 हॉर्स पावर बन जाएगा, और कंबाइंड टॉर्क जो है इसका 595 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाएगी। ये 2 स्पीड डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन इसके अंदर यूज की गई है। ऑल व्हील ड्राइव विद इंटेलिजेंट टॉर्क वेक्टरिंग इसके ट्रांसमिशन में यूज हो रही है। 0 to 100 क्लेम किया जा रहा है कि 6.8 सेकंड्स में होगी, लेकिन हमने देखा था कि पिछली गाड़ी जो है वो 4.8 सेकंड्स में हो रही थी। ये भी लेट अस सिट ऑन द ड्राइविंग सीट और हम इसे खुद टेस्ट करेंगे, और फिर वील बी इन अ बेटर पोजीशन टू टेल कि कितनी स्पीड करती है, 0 to 100 कितने टाइम में करती है। टॉप स्पीड को लॉक किया गया है 180 किलोमीटर पर आवर पर। बैटरी और चार्जिंग के बारे में बात कर लें तो इसके अंदर दो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, एक 18.7 किलोवाट आवर्स LFP और दूसरा 27.54 किलोवाट आवर्स LFP ऑप्शन मौजूद है। 110 किलोमीटर आपको 18.7 किलोवाट आवर्स में मिलेगा, जबकि 27.54 किलोवाट आवर्स पे आपको 165 किलोमीटर की CLTC रेंज मिल जाती है। WLTC रेंज के बारे में बात करें, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये 83 किलोमीटर तक आपको प्योर इलेक्ट्रिक रेंज दे देगी। अब मैं आपको कुछ फिगर्स बताऊंगा जो जान के आप हैरान ही रह जाएंगे। अगर हम इसकी फ्यूल इकोनॉमी की बात करें तो 1.1 लीटर पर 100 किलोमीटर कंबाइंड आपको ये रेंज दे देगा। एस्टोनिशिंग फिगर्स, एस्टोनिशिंग। 1.1 लीटर यानी कि 1 नहीं कर लें आप, 1 लीटर में 100 किलोमीटर, दैट्स नेवर हर्ड ऑफ।
डीसी फास्ट चार्जिंग 30 to 80% ये कर लेगा 33 मिनट तक, डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएंट। छोटा वेरिएंट जो है 18.7 किलोवाट आवर्स वाला वो 20 मिनट में चार्ज हो जाएगा। 27.54 किलोवाट आवर्स वाला LFP चार्ज होगा 33 मिनट में। व्हीकल टू लोड 3.3 किलोवाट आवर का एक्सटर्नल डिस्चार्ज आपको ये ऑफर कर रही है। टेक एंड इंटीरियर की बात करें तो स्क्रीन जो इसकी है, एक स्क्रीन जो कि डिजिटल क्लस्टर है वो आपको मिल रही है 12.3 इंचेस में, जबकि इंफोटेनमेंट सिस्टम प्लस पैसेंजर स्क्रीन्स वो भी आपको ऑफर की जा रही हैं। पैसेंजर स्क्रीन जो है वो भी 12.3 इंचेस की, जबकि इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो है 14.6 इंचेस की स्क्रीन आपको ऑफर कर रही है। जो सिस्टम इसमें यूज किया जा रहा है वो है कॉफी OS प्लस स्नैपड्रैगन 8155 इसके अंदर प्रोसेसर यूज किया जा रहा है। सीट्स की बात करें तो हीटेड वेंटिलेटर मसाज फ्रंट सीट आपको मिल रही है, और ड्राइवर सीट जो है वो 12 वे एडजस्टेबिलिटी के साथ आ रही है, जबकि पैसेंजर सीट पावर तो है लेकिन 4 वे एडजस्टेबिलिटी के साथ आ रही है, जो कि 27 से 32 डिग्री तक रिक्लाइन कर सकती है। एडास फीचर में आपको कॉफी पायलट प्लस, 12 रडार, 7 कैमरास, नेव स्मार्ट क्रूज, AEB, LKA, TSR, BSD, LCA, ये सारे ऑप्शंस एडास में आपको मिल रहे हैं। 50 वाट का वायरलेस चार्जर आपको मिल जाएगा, पैनोरामिक सनरूफ, 540 डिग्री कैमरा विद ट्रांसपेरेंट चैसी व्यू, हेड्स अप डिस्प्ले, ये सारी चीज़ें भी आपको इसमें मिल रही हैं। तो मोर और लेस ये आपको सेकंड जनरेशन की तरह ही सारी चीज़ें इसमें भी मौजूद मिलेंगी। अब कंपैरिजन थोड़ा सा कर लेते हैं। अगर साइज में कंपैरिजन करें 25 मॉडल का 26 मॉडल से, तो 26 मॉडल थोड़ा सा लंबा चौड़ा और ऊंचा आपको दिखाई देगा। ये 4780 मिलीमीटर लंबी है, जबकि जो 2025 मॉडल था वो 4703 मिलीमीटर लंबी थी। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई में भी ये थोड़ी सी चौड़ी नजर आती है, 1895 मिलीमीटर ये चौड़ी है, जबकि सेकंड जनरेशन 1886 मिलीमीटर चौड़ी थी। और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई में ये 5 मिलीमीटर कम है सेकंड जनरेशन से, यानी कि ये 1725 मिलीमीटर हाइट के साथ आ रही है, जबकि 1730 मिलीमीटर में हमें ऊंचाई मिलती थी 2025 मॉडल में। इंजन्स की बात करें तो जो थर्ड जनरेशन है इसके अंदर हमें 1.5 लीटर एटकिंसन 85 to 94 किलोवाट आवर्स आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिल रहा है। 1.5 लीटर टर्बो 123 किलोवाट आवर्स बैटरी के साथ हमें 2025 मॉडल यानी कि सेकंड जनरेशन में मिलता था। 319 हॉर्स पावर के साथ ब्रांड न्यू वेरिएंट आ रहा है और 595 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो कि बहुत कम है कंपेयर किया जाए अगर सेकंड जनरेशन से, जो कि 360 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और 760 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करेगी है। इलेक्ट्रिक रेंज में अलबत्ता ये आपको आगे बढ़ती हुई नजर आती है। 83 किलोमीटर आपको छोटे वेरिएंट में, और बड़े बैटरी पैक के साथ आपको 165 किलोमीटर्स की प्योर EV रेंज ये देगी, जबकि जो सेकंड जनरेशन थी हम सब जानते हैं कि 100 किलोमीटर की NEDC रेंज हमें देती थी। 2 स्पीड डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन हमें थर्ड जनरेशन में मिल रही है, जबकि सेकंड जनरेशन में हमें 4 स्पीड हाइब्रिड ऑटो मिलती थी। एडास फीचर की बात करें तो कॉफी पायलट प्लस, 12 रडार, 7 कैमरास हमें देखने को मिल रहे हैं थर्ड जनरेशन में, जबकि सेकंड जनरेशन में हमें लेवल 2 प्लस एडास दिया गया था। सीट्स की बात करें तो इस दफ़ा तो हमें मसाज सीट्स मिल रही हैं 27 to 32 डिग्री रेयर रिक्लाइन के साथ, जबकि सेकंड जनरेशन में हीटेड वेंटिलेटेड ओनली सीट्स हमें मिल रही थी। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई, गिव इट अ बिग थम्स अप। और अब आप क्या सोचते हैं, अब दोबारा आप साजगार में इन्वेस्ट करेंगे या फिर गाड़ी लेंगे सीधा सीधा जाके? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।